ठीक है, मैं तुम्हें नर्वस कोऑर्डिनेशन दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में दो किस्म की पाई जाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम सपोर्ट करे उसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और वो कोऑर्डिनेशन जो कि न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करे, न्यूरॉन सपोर्ट करे, यानी कि नर्वस सिस्टम सपोर्ट करे, उसको हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस सिस्टम को देखो, इससे दो मेन डिवीजन देंगे, ठीक है, दो मेजर डिवीजन सीएनएस और पीएनएस। पीएनएस में आपके नर्व्स आ जाएंगे और आपके सेंसरी ऑर्गन आ जाएंगे, ठीक है। और सीएनएस में आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। इसके दो मेन कंपोनेंट और ये इसके दो मेन कंपोनेंट। सीएनएस क्या होता है, आपकी सेंट्रल पोजीशन, और जो पीएनएस होता है वो सेंट्रल के अलावा आपकी सारी बॉडी की पोजीशन में नजर आएगा आपको, ठीक है। आपकी नर्व्स आपकी हर जगह फैली हुई होती है, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली काम कैसे होता है, रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये ब्रेन स्पाइनल कोड दोनों में से किसी को भी दे देंगे। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, इन्फॉर्मेशन और फिर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा, रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स आर मॉडिफाइड न्यूरॉन। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं, यानी कि नर्व सेल। न्यूरॉन का दूसरा नाम है नर्व सेल, और एपिडर्मल सेल्स भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी स्किन के लाइनिंग पे भी पाए जाते हैं ये, तो इसलिए इनको एपिडर्मल सेल्स बोले। फिर रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी में। इफेक्टर्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। इफेक्टर्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि में कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को एक्शन में। मैंने क्या बताया कि इफेक्टर्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को एक्शन में। दे आर यूजुअली मसल्स एंड ग्लैंड, ये कॉमन एग्जांपल है इफेक्टर्स की। और दे ट्रांसलेट द इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये क्या है, ट्रांसलेट भी करते हैं इन्फॉर्मेशन इसकी इफेक्टर्स, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन यहाँ पे 3 किस्म की टाइप्स हैं किसकी, न्यूरॉन्स की। सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर इनटू द सीएनएस। क्या करते हैं, रिसेप्टर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीएनएस तक आता है। और फिर यहाँ पे इंटर न्यूरॉन होते हैं जो कि क्या नाम है, सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन ब्रिंग द नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सीएनएस इनटू द इफेक्टर्स। अब यहाँ से जो लेके जाएगा ना इफेक्टर का इन्फॉर्मेशन वो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा, ठीक है। इंटर न्यूरॉन जिनको हम रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या करते हैं, द न्यूरॉन ऑफ द सीएनएस। सीएनएस के यानी कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाएंगे, इसके अलावा कहीं पे भी पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। जिसके एक किनारे पर सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे किनारे पर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, और दोनों के दरमियान ताल्लुक पैदा करने की वजह से इसे हम क्या होता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन बोलते हैं। यानी कि इसके एक किनारे पर सेंसरी न्यूरॉन होता है इंटर न्यूरॉन के, और एक किनारे पर क्या होता है, इसको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं। रिले न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटरमीडिएट न्यूरॉन, कुछ भी बोलते हैं। अबाउट रिसेप्टर्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स बिकॉज दे कन्वर्ट द सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में तो मैं सब करवा चुकी हूँ, ठीक है। थोड़ा पढ़ लो और रिसेप्टर्स फिजिकल डिफॉर्मेशन सच एज प्रेशर, मूवमेंट, वाइब्रेशन वगैरह। थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स में बताया था क्या होते हैं, ये आप ओडोर वगैरह यानी स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। गोस्टेटिक रिसेप्टर टंग में होता है, ऑस्मो रिसेप्टर का होता है आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं, यानी कि नमकियात को ये कंट्रोल कर होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स करते हैं लाइट को डिटेक्ट करते हैं। रेटिना कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है। रोड्स एंड कोन्स के बारे में तो मैं कल थोड़ी सी बात बताई थी लेकिन भूल गई थी। रोड्स क्या है, वर्क इन डिम लाइट बट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। रोड्स क्या नाम है ना, डिम लाइट में काम करते हैं लेकिन क्या नाम है, कलर्स दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कलर नज़र नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा, कलर्स नज़र नहीं आएगा अगर सिर्फ रॉड्स प्रेजेंट है किसी के रेटिना पे। अल्लाह ताला ने हमारे पे तो दोनों रखे हैं, दोनों फोटो रिसेप्टर्स हैं। रेड एंड आउल की रेटिना पे सिर्फ और सिर्फ रॉड्स होते हैं, इसलिए क्या नाम है, कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या होता है कि डिम लाइट में उनके जो रोड्स होते हैं वो काम करते हैं लेकिन उनको कोई कलर नज़र नहीं आएगा। कोन्स क्या होता है, वर्क इन ब्राइट लाइट एंड कैन डिस्टिंग्विश कलर। तो हमारे पास ये दोनों है, तो इसलिए हम अलग अलग कलर देख भी सकते हैं और क्या नाम है, अंधेरे में भी देख सकते हैं रोड्स की वजह से, और कलर्स में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कोन्स की वजह से। नोसी रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, डिटेक्ट टिश्यू डैमेज। ऑस्मो रिसेप्टर जो क्या नाम है, कीमो रिसेप्टर की एक टाइप है। ऑल्फैक्टरी गोस्टेटिक तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था, लेकिन ऑस्मो रिसेप्टर नहीं बताया था मैंने कल, तो आप देख लो। मैंने ऑस्मोलैरिटी, जब नमकियात क्या नाम है बढ़ जाता है ना, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है आपकी बॉडी में, तो वाटर कंसंट्रेशन क्या नाम है डिक्रीज हो जाती है। तो इस केस में ऑस्मो रिसेप्टर फील करते हैं ये इस चेंज को और डेवलप कर लेते हैं फीलिंग ऑफ द थर्स्ट। तो हम पानी पीते हैं तो पानी की कमी भी पूरी हो जाती है।